तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 10 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड या सीजन 5 को मिस कर दिया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था वो वापस आ चुका था अपना बदला जिन्यून से लेने के लिए। जिन्यून लिंगडोंग को शौक में देखता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम उन 5 हाफ ऑफ निर्वाणा बीस्ट से कैसे बच सकते हो। तभी वहां पर जो हाइसा और जिन्यून होते हैं वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं लिंगडोंग साले तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि तू उन 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट से बच गया, लेकिन आज तू हमारे हाथों से नहीं बचेगा। एक बार हमारे चारों तरफ देख, हमारे पास लगभग 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर्स हैं। अब तो तू पक्का ही मरेगा। तू एक ही कल्टिवेटर को हरा सकता ना, तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर आज तेरी कब्र यहीं पर बनेगी। वहां पर लिंगडोंग उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहता है क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से मार सकता है? देख जिन्यून, आज तेरी कब्र मैं यहीं पर बनाऊंगा। वहां पर जिन्यून बोलता है चल देखते हैं कौन किसकी कब्र बनाता है। जिन्यून जिन 4 मध्य श्रेणी के सेट के लोगों को लेकर आता वह कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, आज हम इस लिंगडोंग को छोड़ेंगे नहीं, हम आज इसकी मार कर रहेंगे और साथ ही साथ इसको मारने के बाद इसकी कब्र यहीं पर बनाएंगे। वहां पर जो 4 मध्य श्रेणी के सेक्ट जिन्होंने जिन्यून के साथ कोलाइड किया था उनके 4 सबसे पावरफुल कल्टिवेटर जिनकी कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की थी वो लोग तुरंत जिन्यून के बगल में आ जाते हैं और वो लोग अपनी आभा को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। वहां पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा फैल जाती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने साथियों की तरफ देखता है। तभी मोटा बंदा मोताई लिंगडोंग के सामने आ जाता है और साथ ही साथ लेडी तांगजुआन लिंगडोंग के आकर बगल में खड़ी हो जाती है। अब लिंगडोंग को लेकर 3 बंदे हो चुके थे जो बहुत ही आसानी से एक हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट कर सकते हैं। तभी जो लेडी तांगजुआन के साथ एक लड़का भी आया हुआ था जिसका नाम ली हुआन था, वो भी आकर लेडी तांगजुआन के बगल में खड़ा हो जाता है। गाइस ली हुआन की भी कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की थी। अब लिंगडोंग के टीम में 4 बंदे थे और उसके अपोजिट वाली टीम में 5 बंदे थे। जो लिंगडोंग होता है वो अपने साथियों की तरफ देखता है यानी प्रिंस मोलिंग, डूयून और मैंगशा की तरफ देखता है और कहता है मैंने जो तुम लोग को फॉर्मेशन सीखने के लिए दिया था क्या तुम लोग उस फॉर्मेशन को सीख चुके हो? वहां पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं हाँ लिंगडोंग, हमने वो फॉर्मेशन पूरी तरह से मास्टर कर ली है। अब हम बहुत ही आसानी से एक हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट कर सकते हैं। वहां पर लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मतलब अब लिंगडोंग की टीम में भी 5 बंदे थे जो बहुत ही आसानी से अपने सामने वाले हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर से फाइट कर सकते थे। वहां पर जिन्यून हंसते हुए कहता है तुम्हारी ये छोटी मोटी टीम, तुम्हें सच में लगता है कि हम जैसे ट्रू जीनियस का ये लोग सामना कर पाएंगे? हम लोग इन्हें ऐसा तोड़ेंगे ना कि कभी ये लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और वो मोटा बंदा मोताई की तरफ देख कर कहता है मोटा मोताई तूने गलत कर दिया कि तूने लिंगडोंग का साथ दे दिया। अब तेरा पूरा सेट को भी हम यहीं पर तबाह कर देंगे और इस लेडी तांगजुआन की हम वो हालत करेंगे ना कि कभी भी अपना चेहरा शीशे में भी नहीं देख पाएगी। जिन्यून की इतनी ज्यादा गंदी बात को सुनकर वहां पर जो तांगजुआन होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है साले दोगले जिन्यून, आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी टीम से कहता है तुम लोग एक एक निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट करो, सॉरी गाइस हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट करो, मैं इस जिन्यून को संभालता हूँ। सारी टीम अलग अलग होकर एक एक हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट करना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। जो लिंगडोंग होता है वो जिन्यून के सामने जाता और कहता है चल जिन्यून, मैंने पिछली बार तो तुझे छोड़ दिया था ना, लेकिन इस बार तू बचेगा नहीं। तू एक बहुत ही बड़ा जहरीला सांप है जिसको अगर छोड़ दिया गया ना तो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए खतरा हो सकता है। आज मैं तुझे यहीं पर मारकर तुझे यहीं पर जमीन में गाड़ देगा। लिंगडोंग की बातों को सुनकर वहां पर जो जिन्यून होता है वो हंसने लगता है और कहता है साले लिंगडोंग तुझे सच में लगता है कि तू मुझे इस बार हरा पाएगा? मैं तो पिछली बार वैसे ही हार गया था, लेकिन इस बार मेरी पावर भी बढ़ चुकी है और इस बार मैं तुझे जान से मारूंगा और मैं तुझे कोई भी ऐसा मौका नहीं दूंगा।
तूने मुझे जिंदा छोड़कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुझे कम नहीं आंकूंगा कि तू एक निम्न श्रेणी के सेक्ट से आया हुआ है। अब मैं अपनी पूरी ताकत से तुझे पर अटैक करूंगा और तुझे जान से मार डालूंगा। उसके बाद जो जिन्यून होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है और तुरंत अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को समन करने लगता है, सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग। और तुरंत वहां पर एक बहुत ही खतरनाक आग से बनी हुई हाथी प्रकट हो जाती है। वह हाथी काफी ज्यादा बड़ी थी और पूरी तरह से उसकी बॉडी में आग जल रही थी। वह तुरंत अपनी सूंड से लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। हाथी की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वहां पर जिन्यून कहता है, अब लिंगडोंग साले तू मरेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने हाथ में अपने हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर को समन कर लेता और कहता है, तुझे क्या लगता है कि इतने छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? लिंगडोंग तुरंत अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर देता और तुरंत अपने हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर का यूज करते हुए अपने स्पीयर को चलाकर उस हाथी की तरफ फेंक देता है। लिंगडोंग ने जब अपने हेवनली क्रोकोडाइल स्पीयर को चलाया था तो बहुत ही ज्यादा स्पीड थी और एक ही झटके में जिन्यून की सबसे ज्यादा शक्तिशाली मार्शल आर्ट है सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाती है। यह देखकर जिन्यून को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि जिन्यून की यह सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट थी जिसका लेवल मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल का था। वहां पर जिन्यून कहता है, ये कैसे हो सकता है? लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? मैंने जब उससे पिछली बार लड़ाई की थी तो उसने अपने सीक्रेट मार्शल आर्ट हेवनली फिंगर का यूज करते हुए मुझे हराया था, लेकिन इस बार तो उसने केवल मुझे अपने भाले से हरा दिया। उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? मेरी भी पावर बढ़ी है लेकिन लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक पावर कैसे बढ़ सकती है? वह सब यही सब सोच रहा था पर वह आगे ध्यान देता है कि लिंगडोंग का भाला उसके बड़े से हाथी और मार्शल आर्ट को खत्म करते हुए सीधे उसी की तरफ बढ़ा है। वहां पर जिन्यून तुरंत अपने सामने एक शील्ड को प्रकट करता कहता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है? तभी अचानक से लिंगडोंग का जो भाला होता है वो सीधे जिन्यून के बनाए गए शील्ड से आकर टकरा जाता है। यह किसी प्रकार का ट्रिजर था जो सेंट लाइट एम्पायर के लोगों ने जिन्यून को उसकी सुरक्षा करने के लिए दिया था। लिंगडोंग का भाला जैसे ही जिन्यून के सोल ट्रीजर से आकर टकराता है जिन्यून का सोल ट्रीजर में दरारें पड़ने लगती है। यह देखकर जिन्यून को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और कहता है, इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जिन्यून अपनी पूरी ताकत लगाकर लिंगडोंग के भाले के अटैक को फाइनली रोक लेता है। लिंगडोंग तुरंत अपने भाले को वापस ले लेता है। वहां पर जिन्यून को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लिंगडोंग के एक ही भाले के अटैक से उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक डिस्ट्रॉय हो गई और साथ ही साथ उसके पास जो सोल ट्रीजर था उसमें भी दरारें आ चुकी हैं। वहां पर जिन्यून समझ जाता है कि वह सीधे लिंगडोंग का सामना नहीं कर सकता। जिन्यून के साथ जितने लोगों ने भी कोलैब किया था, मतलब वो 4 मध्य श्रेणी के सबसे ज्यादा जीनियस बंदे, वो भी लिंगडोंग की पावर को देखकर दहल जाते हैं। अब कोई फाइट नहीं कर रहा था बल्कि सारे लोग मिलकर लिंगडोंग और जिन्यून की फाइट देख रहे थे। मध्य श्रेणी के वो चारों हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर लिंगडोंग की पावर देखकर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये बंदा तो एकदम मॉन्स्टर है, आखिर इसके पास इतनी ज्यादा भयानक पावर कैसे है? इसकी कल्टीवेशन तो मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल पर लग रही है और साथ ही साथ इसकी कल्टीवेशन को देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास थोड़ी सी और निर्वाणा पिल्स होती ना तो जल्दी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बन पाता। लेकिन हम भी तो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर हैं, लेकिन इस बंदे के पास आखिर कैसी पावर है यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो चारों जो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के थे वो लोग तुरंत लिंगडोंग के टीम के सामने सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं, भाई रुको यार, हम लोग तो तुम्हारे दोस्त हैं, चुपचाप रहो, पहले फाइट देखने दो। और इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो जिन्यून की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, साले जिन्यून आज तू मरेगा। वहां पर जिन्यून तुरंत अपने पास से एक ट्रीजर को एक्टिवेट करने लगता है। यह एक लाइफ सेविंग ट्रीजर होता है जो जिन्यून को बहुत ही दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता था। इस ट्रीजर को सेंट लाइट एम्पायर के एल्डर ने जिन्यून को खास दिया था ताकि अगर जिन्यून का कभी निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर के साथ सामना हो जाए तो जिन्यून अपनी जान बचाकर भाग सके। जिन्यून उसी ट्रीजर को एक्टिवेट करने लगता है। लिंगडोंग तुरंत अपने भाले को उठाता और फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधे भाले को चलाकर सीधे जिन्यून की तरफ फायर कर देता है। वहां पर जो जिन्यून का ट्रीजर जैसे ही एक्टिवेट होने वाला था तब तक लिंगडोंग का भाला सीधे जिन्यून के पास पहुंच जाता है।
इस बार लिंगडोंग के भाले में बहुत ही ज्यादा पावर थी, जिसके कारण जिन्यून के पास जो उसका सील्ड ट्रोल ट्रीजर था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और साथ ही साथ उसके पास जो टेलीपोर्टेशन वाला ट्रीजर था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और साथ ही साथ जिन्यून काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके पूरे बॉडी से ब्लड बहने लगता है और उसका हाथ भी कट चुका होता है। वहां पर जिन्यून गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तू बचेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहां पर लिंगडोंग तुरंत जिन्यून के पास पहुंच जाता है और कहता है, क्या बोला साले, अब तू पक्का यहीं पर मरेगा। लिंगडोंग तू मुझे जान से नहीं मार सकता, तू भी जानता है कि सेंट लाइट एम्पायर कितना ज्यादा बड़ा है। अगर सेंट लाइट एम्पायर के एल्डर्स को पता चल गया तो वो लोग तुझे जान से मार देंगे। अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई और तू सुपर सेक्ट में चला भी गया ना, तो पक्का ही सुपर सेक्ट में और भी सेंट लाइट एम्पायर के बंदे हैं, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तू मुझे अब जिंदा छोड़ दे और चुपचाप यहाँ से चला जा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने भाले को उठाता और सीधे जिन्यून की छाती में घोंप देता और कहता है, साले तुझे क्या लगा था कि मैं तेरे सेंट लाइट एम्पायर के डर से मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। अगर तेरे सेंट लाइट एम्पायर के बंदे मेरे पीछे आए ना, तो मैं तेरे पूरे सेंट लाइट एम्पायर को भी नष्ट कर दूंगा। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने अपने भाले से जिन्यून को जान से मार दिया था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो पीछे मुड़ता है उन्हीं 4 बंदों की तरफ जो मध्य श्रेणी के जीनियस बंदे थे, और वो लोग जिन्यून का साथ दे रहे थे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए। लिंगडोंग उन्हें देखता है, तभी वो चारों बंदे तुरंत लिंगडोंग के पास आते और कहते, भाई हमें माफ कर दो यार, हम नहीं जानते थे तुम इतने ज्यादा खतरनाक हो। जिन्यून ने तो हमें थंडर ग्रेनाइट वैली में अपने सहयोग के लिए बुलाया था, ताकि हम लोग सभी लोग मिलकर उस एंशिएंट वर्ल्ड फील्ड को ढूंढ सके। हमारा कोई भी इरादा तुम्हें मारने का नहीं था। देखो हमने तुम्हारे टीम के ऊपर एक भी हाथ नहीं उठाया है। गाइस जब लिंगडोंग और जिन्यून की फाइट होना स्टार्ट हुई थी ना, और जिन्यून ने अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली मूव को इस्तेमाल कर दिया था, तभी वहां पर ये चारों बंदे अपोजिट टीम यानी लिंगडोंग की टीम से फाइट नहीं किए थे, बल्कि उनको भी रोक लिया था और कहा था, भाई रुक जाओ, हम पहले फाइट तो देख लें। उसके बाद उन्होंने लिंगडोंग की पावर देखी थी और वो लोग मन ही मन शुक्रिया मना रहे थे कि उन्होंने लिंगडोंग की टीम पर हमला करके एक भी बंदे को घायल नहीं किया, वरना लिंगडोंग आज उनकी पकौड़ी बनाता और साथ ही साथ उनकी कब्र को भी यहीं पर बना देता। वहां पर वो बंदे कहते हैं, लिंगडोंग भाई हमें माफ कर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उन चारों को माफ कर देता है, क्योंकि गाइस लिंगडोंग इस टाइम बहुत सारे मध्य श्रेणी के सेक्ट से डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकता था। अगर लिंगडोंग ने इन चारों मध्य श्रेणी के सेक्ट के लोगों को मार दिया जो अपने सेक्ट के ट्रू जीनियस माने जाते थे, तो इनके सेक्ट के एल्डर्स पक्का ही लिंगडोंग को मारने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे। तो लिंगडोंग फालतू में बखेड़ा क्यों खड़ा करे, क्योंकि ये लोग भी लिंगडोंग को जानते नहीं थे और लिंगडोंग भी इन्हें नहीं जानता था, तो फालतू में मार और का बखेड़ा क्यों खड़ा करे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो हाइसा की तरफ देखता है, सबसे मेन गद्दार जिसने वह सोल डस्ट क्रिस्टल का यूज करते हुए लिंगडोंग पर वो 5 हाई लेवल के हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर बीस्ट को लिंगडोंग को जान से मारने के लिए भेजा था। जो हाइसा था वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब उसने लिंगडोंग को देखा जिसने बहुत ही एकदम बिना किसी डर और के सीधे जिन्यून की छाती में अपना भाला घोंपकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया, तब हाइसा सोचता है, अरे बाप रे, लिंगडोंग को तो सेंट लाइट एम्पायर का भी डर नहीं है। मेरा सेक्ट तो सेंट लाइट एम्पायर से छोटा है, पता नहीं लिंगडोंग मेरे साथ क्या करेगा, इसलिए वो वहां से जान से भाग रहा होता है। तभी जो लिंगडोंग होता है वो हाइसा की तरफ देखकर कहता है, अबे साले तू कहां भाग रहा है, और तुरंत लिंगडोंग अपने भाले को फिर से उठाता और सीधे चलाकर हाइसा की तरफ फेंक देता है। हाइसा भी लिंगडोंग की पावर को देखकर डर जाता और कहता, आज तो मैं पक्का ही गया। तभी हाइसा के बगल में एक आकृति सीधे हाइसा के बगल में प्रकट हो जाती है और तुरंत वो आकृति अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेती है, जिससे लिंगडोंग का भाला सीधे उस शील्ड से टकराता और लिंगडोंग का भाला वापस चला जाता है। लेकिन उस शील्ड में भी दरारें आ गई थी। तभी हमें वहां पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने हाइसा की जान बचाई थी। आखिर गाइस ये बंदा है कौन, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। गाइस वनली 399 में आपको मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, यानी
जब तक मार्शल यूनिवर्स खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब अभी भी लगभग 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आप ये सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में जाए और वहां पर केवल कमेंट करें सब्सक्रिप्शन। मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और फिर आपको पेमेंट करनी होगी तो मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें।